नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं चरित्र यानी कि कैरेक्टर की समस्याओं की। कौन से ग्रह होते हैं जो कि आपको अच्छा चरित्र देते हैं और कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अपयश आपके चरित्र में आ सकता है, कौन से ऐसे योग होते हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, पंडित जी से जानेंगे। और अगर किसी तरीके की कोई समस्या आपको चरित्र में आ रही है तो किस प्रकार आप उसे दूर कर सकते हैं कुछ खास उपायों के साथ, ये भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप किसी रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, शादी के संबंध में कोई चर्चा करने जा रहे हैं, तो काले रंग के कपड़े पहनकर मत जाइएगा। कोशिश करिएगा काला बैग लेकर भी ना जाएं। पीले रंग के वस्त्र पहन करके जाइएगा या पीला फूल एक अपने साथ में रख करके ले जाइएगा। जिस रिश्ते की बात करने जा रहे हैं उस रिश्ते के बनने की संभावना बन जाएगी। तो इस एक प्रयोग से आप भी अपना लक चमका सकते हैं। ये तो हो गया गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और 10 दिसंबर का पंचांग अब जान लेते हैं। दिनांक 10 दिसंबर 2022, दिन शनिवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर के 1:47 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 5:42 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है और इसी तरीके के तमाम छोटे छोटे उपाय कार्यक्रम में आगे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की। और आज हम बात करने वाले हैं चरित्र की समस्याओं की। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे चरित्र का या फिर आपके कैरेक्टर का किस ग्रह के साथ संबंध होता है पंडित जी। शास्त्र कहता है वृत्तम यत्नेन संरक्षितः वित्तम याति अयाति च। चरित्र की रक्षा बहुत सोच समझकर सावधानी से करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर चरित्र एक बार चला गया तो उसका आना मुश्किल होता है। चरित्र को, कैरेक्टर को इतना ज्यादा मूल्यवान समझा जाता है। चरित्र सामाजिक और लोगों की मान्यता से सामान्यतः निर्धारित होता है। सामान्य रूप से शुक्र और चंद्रमा आपके कैरेक्टर से, आपके चरित्र से सीधा संबंध रखते हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की ओपिनियन आपके बारे में क्या है, लोगों की मान्यता निर्धारित करते हैं शुक्र और चंद्रमा। लेकिन वास्तविक चरित्र का जो निर्माण करता है उसे कहते हैं बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति का चरित्र काफी ऊंचा होता है, काफी हाई होता है, इसीलिए बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है। चरित्र के मामले में जो ग्रह समस्या देते हैं वो हैं शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और कमजोर बुध। अगर इनकी भूमिका कुंडली में ज्यादा हो जाए, शनि राहु लीड करने लगे, केतु आ जाए या चंद्रमा पापक्रांत हो, कमजोर हो या बुध के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति में चरित्र के कमजोर होने की, चरित्र के गड़बड़ होने की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, अगर बृहस्पति कुंडली में बेहतर है, तो वो आपके चरित्र को निश्चित रूप से बेहतर बना देगा।
तो हमारे चरित्र का किस ग्रह के साथ संबंध होता है, कैसे ये कनेक्टेड होते हैं, ये आपने पंडित जी से समझने की कोशिश की है। फिलहाल चरित्र से जुड़ी हुई कुछ और बातें हम आगे कार्यक्रम में जानेंगे। फिलहाल नजर राशियों पर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, कारोबार में आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। व्यापार की स्थितियां आपकी पहले से बेहतर होंगी। सेहत की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और आपकी मानसिक स्थिति में, मेंटल कंडीशन में सुधार भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, संपत्ति का विवाद आपका हल होगा। आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों की, जिनका दिन कैसा बीतेगा ये पंडित जी ने उन्हें बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जान लेते हैं अगला जो सवाल हमारा है। पहला ईमेल आज का है, वो किसने भेजा है, क्या उनकी समस्या है, पंडित जी? जो आज का पहला प्रश्न है वो मनीषा जी ने हमें लिखा है। अहमदाबाद से लिखती हैं ये, अपनी पुत्री के लिए। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 23 अप्रैल 1999। जन्म का समय है 11:30 प्रातः। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये लिख रही हैं कि क्या बेटी के लिए बैंक के क्षेत्र में जाना बेहतर होगा? किस तरह की सरकारी नौकरी बेटी को मिल सकती है? विवाह कब तक होगा और कहां होगा? मनीषा जी, आपकी पुत्री की जो कुंडली है ये मिथुन लग्न की है और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा इनकी चल रही है केतु की और अंतरदशा चल रही है राहु की। सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली में बैंक के क्षेत्र में नौकरी करने के या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करने के बेहतर योग बनते हैं और वो बेहतर समय, बेहतर योग ज़्यादातर 2025 में दिखाई दे रहा है कि 2025 में इनको बैंकिंग के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी मिल जानी चाहिए। विवाह इनका 28 साल की उम्र के आसपास होगा, लगभग 2027 में, और ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने बालक के साथ। कहना यह है कि जब भी विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेकर के शादी की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए इनके बेहतर करियर के लिए और बेहतर वैवाहिक स्थिति के लिए? एक इनको पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी पुत्री को बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के या बैठ करके जैसे भी संभव हो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए अच्छा होगा।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, जल्दी से अपने सवाल लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से हम ये जान लेते हैं कि कब कब व्यक्ति का जो चरित्र है वो कमजोर हो जाता है। पंडित जी देखिए, ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके मन पर, आपकी भावनाओं पर, आपके सोच पर असर डाल देते हैं, और जब आपकी मन और भावनाएं दूषित होती हैं तो वो चरित्र में गड़बड़ियां पैदा करना शुरू करती हैं। कौन से ग्रह हैं जो आपके चरित्र को खराब करते हैं या आपके चरित्र को कमजोर करते हैं? देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो वो चरित्र को कमजोर करेगा। अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित है तो भी चरित्र कमजोर करेगा, और अगर शुक्र वक्री है तो भी वो चरित्र को निश्चित रूप से कमजोर बनाएगा। जब व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध शुक्र से बन जाए या राहु का संबंध बुध से बन जाए तो ये चरित्र को कमजोर करने की एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसमें चरित्र कमजोर होने की संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। जब व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक्रांत होता है, चंद्रमा बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है, तो ये भी आपके चरित्र पे असर डालता है, आपके चरित्र को कमजोर करता है। अगर किसी कुंडली में बुध चंद्रमा की राशि में हो, यानी बुध कर्क राशि में बैठा हो, तो भी चरित्र के कमजोर होने की समस्या बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो भी चरित्र के कमजोर होने की संभावना बन जाती है। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो आपके चरित्र पर असर डालते हैं, वो चरित्र को नकारात्मक करने की कोशिश करते हैं। कभी तो आदमी अपने प्रयासों से बच जाता है और कभी आदमी उनका शिकार हो जाता है। तो कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और कब कब चरित्र खराब हो सकता है, कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं, ये पंडित जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं और जो अगली 3 राशियां हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। करियर में लापरवाही ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। किसी मित्र की अगर आप सलाह मानते हैं तो मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता आएगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। मनोरंजन के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, और इसी तरह जो बाकी राशियां हैं उनके बारे में भी हम आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त हो जाता है आपके अगले सवाल का। देखते हैं जो अगला ईमेल है, हमें किसने भेजा है और क्या उनकी समस्या है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें मुस्कान कुमारी ने रांची से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 16 जून 2004। जन्म का समय 11:15 रात को। जन्म स्थान है रांची, झारखंड। ये लिख रही हैं कि पिछले 3 सालों से मैं बीमार हूं, बहुत सारे इलाज करा चुकी हूं, मुझे लाभ नहीं हो रहा है। पेट में लगातार समस्या बनी रहती है, तनाव बहुत होता है, डर लगता है, मन में फियर साइकोसिस पैदा होता है। क्या करूं, कैसे स्वस्थ हूं? मुस्कान जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न और वृषभ राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है जुलाई 2024 तक। सबसे पहले ये जानिए कि आपके पेट की समस्या या शरीर में जो भी आप दिक्कत बता रही हैं, ये साइकोलॉजिकल है। मानसिक रूप से दिक्कत होने की वजह से वो दिक्कत आपके शरीर में साफ तौर से बन रही है, और उसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है। किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए और उसकी सलाह मानिए, उससे आपको लाभ होना शुरू होगा। वैसे ज्योतिष के हिसाब से हम कहें तो जनवरी 2023 के बाद से आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि तनाव और डर को दूर कैसे किया जाए, सेहत को अच्छा कैसे किया जाए। आपने जो पन्ना पहना है वो पन्ना आप पहने रहिए, साथ में एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें, पहली बात। दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें शांति से बैठ करके। और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए, ईमेल्स का ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, और भी सवाल हैं जो हम आज के इस कार्यक्रम में लेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक अपने सवाल पंडित जी को नहीं भेजे हैं, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं कि कब किसी व्यक्ति का जो चरित्र है वो मजबूत होता है। पंडित जी, कौन से ग्रह आपके चरित्र को कमजोर करते हैं, या कौन सी स्थितियां हैं जो आपके चरित्र को कमजोर करती हैं, ये आपने जान लिया। कब किसी व्यक्ति का चरित्र ज्यादा मजबूत होता है? अगर बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर हो या लग्न के स्वामी पर हो तो वो कुंडली में शुद्धता प्रोवाइड कर देता है, वो कुंडली को शुद्ध बना देता है, चरित्र को बेहतर कर देता है। अगर बृहस्पति उच्च राशि में हो, खास तौर से केंद्र में या त्रिकोण में या मूल त्रिकोण की राशि में हो, तो भी व्यक्ति के चरित्र को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर शनि केंद्र या त्रिकोण में हो तो शनि भी आपके चरित्र को बेहतर बनाएगा, आपके चरित्र में अनुशासन पैदा करेगा। जब केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो अगर कुंडली के, तो भी व्यक्ति का चरित्र बेहतर होता है, ऐसा देखा गया है। जब 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, 6वें खाने में, 8वें खाने में या 12वें खाने में अगर कुंडली में शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो भी व्यक्ति का चरित्र बेहतर होता है। व्यक्ति अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को मजबूत करने का प्रयास करता रहता है। तो कब मजबूत होता है चरित्र किसी भी व्यक्ति का, ये तो हमने समझ लिया, और कब कमज़ोर होता है ये भी पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया। लेकिन कब कोई व्यक्ति चरित्र के चक्कर में अपयश का शिकार हो जाता है, आइए जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका चरित्र खराब है और आपके ऊपर लांछन भी लग गया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका चरित्र अच्छा है, आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे पुरुष हैं, अच्छी स्त्री हैं, फिर भी आपके चरित्र पर लांछन लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है।
चरित्र के चक्कर में अपयश कब मिलता है? जब राहु का संबंध कुंडली में सूर्य से बन जाए, चंद्रमा से बन जाए या बृहस्पति से बन जाए तो चरित्र के चक्कर में लांछन लगता है। खासतौर से राहु बृहस्पति का संबंध चरित्र के चक्कर में लांछन पैदा करता है। जब चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठ सकती है, उसको अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली के लग्न का स्वामी बहुत ज्यादा कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में भी चरित्र पर उंगली उठने की या लांछन की संभावना बनती है। जब सूर्य आपका कमजोर होता है तो भी आपको अपयश मिल सकता है, और जब सूर्य शुक्र के साथ होता है या शनि के साथ होता है तो चरित्र पर लांछन लगवा सकता है, चरित्र संबंधी दोष पैदा कर सकता है और आपके चरित्र पर प्रश्न पैदा हो सकते हैं। तो अपयश कब आ जाता है किसी के चरित्र में, कब वो शिकार हो जाता है अपयश का, ये भी पंडित जी ने आपको समझाया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, परिवार की समस्या आपकी दूर होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस समय आपको धन की प्राप्ति भी होगी। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। अति विश्वास से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कह रहा है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला ईमेल हम लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें दीपक कुमार पांडे जी ने लिखा है। कानपुर नगर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 जून 1980। जन्म का समय है 3:05 भोर में। जन्म स्थान है पटरसा, घाटमपुर, कानपुर। ये कह रहे हैं कि 2013 से नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत है। नौकरी मिलती है, 6-8 महीने में छूट जाती है। नौकरी में स्थिरता नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, धन का अभाव बना रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? दीपक जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है नवंबर 2025 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में आने वाले समय में नौकरी की स्थिति बेहतर है और आने वाले समय में आपको नौकरी में स्थायित्व मिल पाएगा। ये संभावना कुंडली में आपके जरूर दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति अप्रैल 2023 के बाद से बेहतर दिखती है। अप्रैल 2023 के बाद से आर्थिक दशा बेहतर हो जाएगी। क्या उपाय किया जाए कि नौकरी में स्थिरता रहे, धन की मुश्किल परेशान न करे? इसके लिए क्या करें?
एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहन लें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप रोज शाम को 108 बार करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ईमेल्स का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक और सवाल बचा है आज का, जो अब से कुछ ही देर में हम लेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है, तो आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल चरित्र दोष से जुड़ा हुआ पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि पंडित जी ने समझाया आज के इस एपिसोड में हमें कि कब ऐसी स्थितियाँ बनती है, कब ऐसे योग बनते हैं कि चरित्र दोष यहाँ पर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या कुछ किया जाए, कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। आपके चरित्र में दोष पैदा ना हो, आपके चरित्र पर लांछन न लगे, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं? बृहस्पति को मजबूत करने के अगर आप उपाय करते हैं चरित्र वाले मामले में, तो बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय करना लाभदायक होता है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के सामने बैठ करके या अपने पूजा स्थान पर बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ऐसा रोज करिएगा। महीने की 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखिएगा। एकादशी का उपवास एकमात्र ऐसा उपवास है जो आपके मन को शुद्ध बनाता है। तो महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखिएगा। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रख करके सोइएगा। शरीर की जो निगेटिविटी है वो निकलेगी, और शरीर की निगेटिविटी निकलेगी तो आपका चरित्र बेहतर होगा। पंडित जी, अगर बच्चे के कुंडली में ऐसे योग हो तो उसको खत्म करने के लिए क्या कुछ उपाय है? कोई छोटा बच्चा है, उसकी कुंडली में चरित्र दोष के योग हैं या चरित्र के खराब होने के योग बनते हैं, तो उसको समाप्त कैसे किया जाएगा, ताकि बचपन में ही वो उपाय कर दिया जाए ताकि आगे चल के चरित्र अच्छा हो। बच्चे को बचपन से हनुमान जी की उपासना करने की आदत डलवाइएगा। बच्चा नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करे तो बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे उसको हनुमान चालीसा पढ़ाइए या पढ़ करके सुनाइएगा। बच्चे को फास्ट फूड, तेल मसाले और नॉनवेज से, मांसाहार से बचाइएगा, इससे दूर रखिएगा। और आजकल एक बड़ा फैशन है कि बचपन में ही बच्चों को पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम वगैरह लोग लगाने लगते हैं, लेकिन बचपन में बच्चों को सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग मत करने दीजिए। बचपन में सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उपाय भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं चरित्र दोष को दूर करने के लिए, फिर चाहे वो छोटे बच्चों में ही क्यों ना हो, उसके लिए भी उपाय पंडित जी ने आपको दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी। जिम्मेदारियों के बढ़ने के संकेत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। बेवजह का तनाव पालने से इस समय आपको बचना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली है। करियर की दशा बेहतर होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। धन के खर्चों से परेशानी हो सकती है। रिश्तों पर ध्यान बनाए रखें। अगर 108 बार शनि मंत्र का जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, ये तो हो गई सभी 12 राशियां, सबके बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बताया है कि आप लोगों का भाग्यफल क्या कह रहा है, आपका जो लक है वो आपका कितना साथ दे रहा है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। देख लेते हैं आखिरी ईमेल किसका है पंडित जी। अंतिम प्रश्न जो आज का है वो निकिता यादव जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 2002, जन्म का समय है 10:15 रात को, जन्म स्थान है रसड़ा, बलिया, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, दूसरा मेरा भविष्य कैसा रहेगा, और आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसी मिलेगी। निकिता, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी कुंडली में शनि की दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास करें या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहें, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना चाहें, तो उसमें आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकती है। लगभग 20 वर्ष आपकी उम्र हुई है, लगभग 24वें साल के आसपास 2026-27 में आपको बेहतर नौकरी मिलने के योग बनते हैं। भविष्य आपका अच्छा है, कुंडली भाग्यवान है, कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक रूप से भी कुंडली अच्छी है, और अगर भगवान शिव या भगवान कृष्ण की अगर नियमित रूप से पूजा की जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या उपाय किए जाएं करियर के लिए और बेहतर जीवन के लिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा बनवा करके जरूर पहन लें, और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, ईमेल्स का सिलसिला आज हमको यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, लेकिन कल जब आएंगे तो दोबारा से आप लोगों के सवाल हम लेंगे। तो जल्दी से अपने सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पर। आगे बढ़ते हैं और जन्मदिन की बात अब कर लेते हैं। जिन लोगों का 10 दिसंबर को आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 10 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। स्थान परिवर्तन और धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव इस समय रह सकता है। इस साल धन के निवेश में, पैसा लगाने में, पैसे के इन्वेस्टमेंट में आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। चरित्र की समस्याओं की हमने आज बात की और पंडित जी से हमने ये भी जाना कि कौन से ग्रह यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं आपके चरित्र दोष के लिए और क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर कोई ये चाहता है कि उसका चरित्र अच्छा बने रहे तो क्या उसके लिए कोई मंत्र है जो वो जप कर सकता है जिसका फायदा उसे मिल सकता है? बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपका चरित्र मजबूत बना रहे, आपसे गलतियां ना हो और आप अपने चरित्र को बेहतर बनाए रख सकें, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे अच्छा मंत्र जो आपको अंदर और बाहर से शुद्ध कर देगा वो मंत्र है गायत्री मंत्र। सुबह शाम दोनों समय 108 बार
आराम से श्रद्धा से पढ़िए, आपकी मानसिक रिपेयरिंग हो जाएगी। अगर आपने कोई गुरु दीक्षा ली हुई है, कोई गुरु मंत्र है आपका या कोई इष्ट मंत्र है आपका, तो अपना इष्ट मंत्र या अपना गुरु मंत्र ही मुख्य मान करके अगर आप उसका भी जप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, वक्त हो चुका है जिज्ञासा को दूर करने का, और जिज्ञासा का सवाल पंडित जी आज यही है कि शनिवार का व्रत किन मामलों में लाभकारी होता है? बहुत सारे लोग शनिवार का व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं, तो अगर आप शनिवार का व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं तो वो किन मामलों में लाभकारी होता है? शनिवार का व्रत करियर और धन के मामलों में लाभकारी होता है। अगर आपको नौकरी चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत है, करियर संबंधी कोई बाधा है, शनिवार का व्रत रखना अच्छा होता है। इस दिन उपवास रख करके रात में शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और निर्धनों को उड़द की दाल की खिचड़ी खिलानी चाहिए। ये व्रत आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। तो चलिए, जिज्ञासा को भी पंडित जी ने यहाँ पर हमारी दूर कर दिया है। अब जिज्ञासा से आगे बढ़ते हैं, आते हैं शुभ पहर पर, देखते हैं 10 दिसंबर का शुभ पहर क्या है, ताकि आप भी अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इस दौरान आप करें। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। 10 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आपकी करियर संबंधी जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, समय होगा 10 दिसंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए, इसी के साथ वक्त हो जाता है आपकी राशि यानी कि गुड लक राशि के बारे में जानने का। जानते हैं पंडित जी से आज कौन सी राशि के बारे में कुछ खास वो हमें बता रहे हैं। पंडित जी, अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के प्रेजेंटेशन के बारे में। वो कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं और उससे बेहतर कैसे किया जाए। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बताएंगे वो राशि है मेष राशि। इनकी वस्त्र पहनने की जो आदत है और जो प्रेजेंटेशन की क्षमता है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। ज़्यादातर किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए इनको वस्त्रों पर अपने बहुत ध्यान देना चाहिए और हमेशा खुशबू का प्रयोग करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो गुड लक राशि यहाँ पर आज की मेष थी, जिनकी प्रेजेंटेशन के बारे में पंडित जी ने आज हमें बताया है। और इसी तरह जो बाकी राशियाँ हैं, हर एक दिन उन राशियों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज महा उपाय का। देखते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। अगर मन में हमेशा घृणित विचार आते हों, दूषित विचार आते हों, आप पूजा उपासना करने बैठते हो, आपके मन में बुरे विचार, घृणित विचार आने लगते हों, या किसी को देख करके आपके मन में घृणित या बुरे विचार आते हों, कैसे इनको दूर किया जाए? देखिए, अपने विचारों को ठीक करने के लिए आपको आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान देना होगा। आप खाते क्या हैं इसका बहुत ध्यान दीजिए। वस्त्रों के रंग पर बहुत ध्यान दीजिए, किस रंग के कपड़े पहनते हैं, और आपकी संगति कैसी है इस पर भी ध्यान दीजिए। रात में सोने के पहले गायत्री मंत्र का जप करते करते सो जाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके मन की जो घृणा है, मन में जो घृणित विचार हैं, मन में जो दूषित विचार हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। तो इस महा उपाय के लिए आपका पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ चरित्र से जुड़ी हुई समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जाए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।